Hello friends, in this video we will be discussing some GATE previous year questions. In these series of videos we will be discussing the GATE previous year questions and we will try to complete all the concepts with the GATE previous year questions and some standard problems. Okay, so कुछ standard problems और GATE previous year questions की हेल्प से हम इंटायर थर्मोडायनेमिक्स को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, और ये जो मॉर्निंग में जो वीडियोस आपको यहाँ चैनल पे अपलोड होंगी दैट विल बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट्स. उनमें भी कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, बट जो इवनिंग में एट 3 PM यू विल बी गेटिंग द वीडियोस, दे आर बेसिकली रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल्स विच हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन द गेट एंड डिफरेंट एग्जाम्स. सो और उसके अलावा जो गेट के अलावा हम कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे. ओके, सो इसका इन वीडियोस का हमारा टारगेट है कि हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स को इन क्वेश्चंस की फॉर्म में कर पाएँ. ओके, क्वेश्चंस की हेल्प से हम इन कॉन्सेप्ट्स को कवर कर पाएँ और हम सभी कॉन्सेप्ट्स को इन गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स की हेल्प से हम कंप्लीट कर लेंगे. ओके, और मॉर्निंग में जो वीडियोज होंगी दे आर बेसिकली रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट और थ्योरी पोर्शंस. न्यूमेरिकल उनमें भी होंगे, बट ये जो हमारा है ये कंप्लीट न्यूमेरिकल पोर्शन है दैट इज बेस्ड ऑन गेट प्रीवियस ईयर एंड सम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स. ओके, सो आज मैं जो क्वेश्चंस लेके आया हूँ दे आर बेसिकली रिलेटेड टू गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन एज यू आर सीइंग ओवर द स्क्रीन, this is basically GATE 2005 question. So I am reading the problem. A reversible thermodynamic cycle containing only 3 processes and producing work is to be constructed. तो इसमें देखिए क्या बोला है, हमारे पास थर्मोडायनेमिक साइकिल होना चाहिए और दैट शुड बी अ वर्क प्रोड्यूसिंग. तो देखिए हमें एक बात ध्यान रखना है कि जो भी क्लॉकवाइज साइकिल होंगी वो वर्क प्रोड्यूसिंग होंगी. ओके, दिस इज बेसिकली अ क्लॉकवाइज साइकिल, तो ये वर्क प्रोड्यूसिंग होगा. एंटी क्लॉकवाइज साइकिल्स जो भी होंगी वो वर्क अब्जॉर्बिंग होंगी. ओके, ये आरएसी में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होगा वो वर्क अब्जॉर्बिंग है, जैसे वीसीआरएस साइकिल्स वगैरह. ओके, और क्लॉकवाइज साइकिल जो भी है जैसे रैंकाइन साइकिल है, कार्नोट साइकिल है, बेसिकली जो भी हीट इंजन होते हैं दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय द क्लॉकवाइज साइकिल, तो वो वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल्स होती हैं. ठीक है, अब देखिए हमें एक थर्मोडायनेमिक साइकिल बनाना है. ठीक है, और उसमें देयर शुड बी 3 प्रोसेसेस, ये इन्होंने बोला है. और जो कंस्ट्रेंट जो गिवन है साइकिल में वो बोला है कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस होना चाहिए, दूसरा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होना चाहिए. इसका मतलब 2 प्रोसेसेस उन्होंने हमें बता दिए हैं ऑलरेडी, ये तो हमें प्रोसेसेस कंसीडर करने ही हैं. उसके बाद कह रहा है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम साइकिल प्रेशर एंड द क्लियरेंस वॉल्यूम आर फिक्स्ड. ओके, द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस आर नॉट अलाउड. अब देखिए जनरली जो हम प्रोसेसेस पढ़ते हैं वी डिस्कस द आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, पॉलीट्रॉपिक. तो देखिए पॉलीट्रॉपिक तो अलाउड नहीं है. ठीक है, और 2 प्रोसेसेस जरूर होने चाहिए, आइसोथर्मल होना चाहिए और आइसेंट्रोपिक होना चाहिए. तो बाकी जो एक प्रोसेस है, क्योंकि साइकिल में इसने बोला कि देयर मस्ट बी 3 प्रोसेसेस, तो बाकी जो एक प्रोसेस है वो या तो आइसोबारिक होगा या आइसोकोरिक होगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम साइकिल्स ड्रॉ करेंगे यहाँ पे और चेक करेंगे. क्वेश्चन क्या है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल साइकिल्स आर. ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ऐसे कितने नंबर ऑफ साइकिल्स यहाँ पे पॉसिबल्स हैं. ये हमें क्वेश्चन ऑप्शंस आर गिवन 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है, तो देखिए समझते हैं. फर्स्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ द नंबर ऑफ साइकिल्स, कितना पॉसिबल है. देखिए तो फर्स्ट साइकिल से हम समझेंगे. दिस इज द बेसिकली पीवी डायग्राम. ओके, सो इन दिस पीवी डायग्राम एक साइकिल हम ऐसे बना सकते हैं, ये पॉसिबल है. ठीक है, ये देखिए क्लॉकवाइज साइकिल होगा. दूसरा जो साइकिल्स मैं बना सकता हूँ यहाँ पे पीवी डायग्राम की हेल्प से, ये देखिए क्लॉकवाइज है. अब इसमें जो ये वाला जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस, दिस इज बेसिकली वो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, ये इसका स्लोप ज़्यादा है. ठीक है, ये जो आपका प्रोसेस होगा दिस प्रोसेस इज बेसिकली आइसोथर्मल. ओके, और ये वाला क्या हो जाएगा, आइसोबारिक हो जाएगा. ठीक है, तो 2 प्रोसेसेस तो हमें कंसीडर करना ही था कि एक एडियाबैटिक होना चाहिए, एक आइसोथर्मल होना चाहिए. तीसरा जो हमने लिया है यहाँ पे वो आइसोबारिक लिया है. ठीक है, कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं. तो देखिए ये वाला एडियाबैटिक क्यों है, क्योंकि देखिए एडियाबैटिक प्रोसेसेस जो होते हैं दे आर हैविंग बेसिकली मोर स्लोप. ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस का जो स्लोप होता है वो आइसोथर्मल से गामा टाइम्स होता है. ठीक है, तो देखिए इसका स्लोप ज़्यादा है, आइसोथर्मल वाले का स्लोप कम है. ठीक है, सो अब दूसरा जो प्रोसेस हम ऐसे पॉसिबल है, दूसरा जो साइकिल जो हम बनाएंगे वो पॉसिबल हो सकता है, दैट कैन बी लाइक दैट. ये वाला साइकिल पॉसिबल है.
कि हम ये जो प्रोसेस है वो आइसोकोरिक कर दें। ओके, सो दिस इज द अनदर पॉसिबल साइकिल 1 2 3, ये जो साइकिल पॉसिबल है। अब देखिए दोनों साइकिल जो हमने यहाँ बनाए हैं ये दोनों क्या है, क्लॉकवाइज है। तो जो क्लॉकवाइज साइकिल होंगी वो वर्क प्रोड्यूसिंग होंगी। ओके, सो ये जो दोनों हैं इनमें देखिए यहाँ पे बेसिकली दिस इज अगेन आइसोथर्मल प्रोसेस, दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे देखिए आइसोथर्मली क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, यहाँ पे आइसोथर्मली कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, ये वाला प्रोसेस आइसोबारिक है, ये आइसोकोरिक है। अब इसके अलावा जो साइकिल्स पॉसिबल हैं यहाँ पे वो हम ड्रॉ करते हैं। देखिए इसके अलावा कौन से साइकिल्स पॉसिबल हो सकती हैं यहाँ। सो जब मैं if I'm going to take the expansion process like that, so the one cycle possible here in the clockwise sense, this is the cycle is possible 1 2 3। ओके, जो दूसरा जो साइकिल पॉसिबल है, अब इसमें देखिए जो ये वाला जो प्रोसेस होगा दिस इज बेसिकली एडियाबैटिक, और जो ये जो प्रोसेस होगा बेसिकली दिस इज आइसोथर्मल। ओके, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, ये बेसिकली क्या होगा, एडियाबैटिक। यहाँ पे जो साइकिल हमने बनाया है ये देखिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यहाँ पे ये एडियाबैटिक कंप्रेशन लाइक दैट। ओके, so this is the process basically here is adiabatic, here the slope is more, here the slope is less। अगला जो साइकिल पॉसिबल है यहाँ पे वो हो सकता है that can be this one। ये जो साइकिल पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे ये जो एडियाबैटिक कंप्रेशन है दिस इज एडियाबैटिक कंप्रेशन, दिस इज बेसिकली आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और यहाँ पे ये जो प्रोसेस है दिस इज एट द कांस्टेंट प्रेशर। ओके, ये कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस हो रहा है। तो ऐसे 4 साइकिल्स यहाँ पॉसिबल हैं, तो जो वर्क प्रोड्यूसिंग होंगी। ओके, और जिनमें एक प्रोसेस आइसोथर्मल होगा, दूसरा प्रोसेस एडियाबैटिक होगा, और तो थर्ड प्रोसेस है वो जो भी हो सकता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली देखिए हमने डिस्कस किया है इसको, इन क्वेश्चंस को, कि इसमें हमसे पूछा था कि कितने नंबर ऑफ साइकिल्स पॉसिबल हैं, तो इसमें 4 साइकिल्स पॉसिबल हैं। ठीक है, साइकिल का मतलब हमने समझा। ठीक है, और वर्क प्रोड्यूसिंग होने के लिए साइकिल को क्लॉकवाइज होना चाहिए। ठीक है, तो पहला देखिए, और जो स्लॉप किसका ज़्यादा होता है, एडियाबैटिक का स्लॉप ज़्यादा होगा आइसोथर्मल से। ठीक है, और हम इसको कैसे पहचानेंगे कि किसका स्लॉप ज़्यादा है, तो उसके लिए जो लाइन थोड़ा ज़्यादा वर्टिकल होगा उसका स्लॉप ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जो बेसिकली ज़्यादा वर्टिकल होगा और जो ज़्यादा टिल्टेड होगा उसका स्लॉप बेसिकली दैट इज मोर। सो देखिए यहाँ पे दिस इज हैविंग द मोर स्लॉप, तो ये वाला एडियाबैटिक है, इसका स्लॉप कम है, ये आइसोथर्मल है। ठीक है, क्योंकि एडियाबैटिक का जो स्लॉप होता है दैट इज गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली देखिए इसमें 4 साइकिल्स आर पॉसिबल। सो आई होप आपको क्लियर हुआ है। तो इसमें कंस्ट्रेंट्स बहुत थे, और कंस्ट्रेंट्स ये थे कि 2 आइसोथर्मल, एक एडियाबैटिक, थर्ड प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, पॉलीट्रॉपिक नहीं होना चाहिए, और साइकिल जो है वर्क प्रोड्यूसिंग होना चाहिए, मतलब क्लॉकवाइज बनना चाहिए। तो देखिए ये भी क्लॉकवाइज हमने बनाया, ये भी क्लॉकवाइज हमने बनाया, और ये भी क्लॉकवाइज है हमारा साइकिल, चारों साइकिल्स हमने क्लॉकवाइज बनाए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज बेसिकली गेट 2005 प्रॉब्लम। सो इस प्रॉब्लम को हम समझते हैं। देखिए, नाइट्रोजन एट एन इनिशियल स्टेट ऑफ 10 bar 1 meter cube and 300 Kelvin is expanded isothermally to a final volume of 2 meter cube. The PVT relation is P plus A by V square into V equals to RT where A is greater than 0. The final pressure is. So देखिए इसमें हमें इनिशियल स्टेट गिवन था और आइसोथर्मली एक्सपैंड करवाया है हमने। तो जब हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन में इस इक्वेशन को अप्लाई करता हूँ, देखिए तो P1 प्लस A अपॉन V1 स्क्वायर इंटू V1 इक्वल्स टू बेसिकली क्या होगा, R इंटू T1, लेकिन R भी कांस्टेंट है और T भी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मली एक्सपेंशन करा रहे हैं हम। तो बेसिकली क्या है कि R इंटू T इज कांस्टेंट। सो बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू P2 प्लस A बाई V2 स्क्वायर इंटू V2, ये लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब हम वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देंगे। देखिए यहाँ पे P1 बेसिकली कितना गिवन है, P1 इज 10, V1 इज 1। ओके, फाइनली एक्सपैंड करवा के V2 2 हो जाता है, और A जो है दैट इज सम कांस्टेंट विच इज ग्रेटर देन 0। हमें फाइनल प्रेशर बताना है। ठीक है, तो हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है।
ठीक है। जो P1 जो गिवन है दैट इज बेसिकली 10 बार, ओके। ए इज सम कांस्टेंट, V1 इनिशियली जो था वो 1 था, तो 1 स्क्वायर इज 1 इंटू 1, ओके। दिस इज इक्वल टू P2 हमें बताना है, ए कांस्टेंट है, V2 फाइनली एक्सपेंशन होके फाइनल वॉल्यूम 2 हो जाता है 2 मीटर क्यूब। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो 10 प्लस ए दिस विल बी इक्वल्स टू, ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू P2 प्लस ए बाई 4, ओके। सो 10 ये डिवाइड करके इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 5 प्लस ए बाई 4, दिस इज इक्वल्स टू P2। और ए इज अ कांस्टेंट विच इज ग्रेटर देन 0 गिवन था, ए कुछ कांस्टेंट है विच इज ग्रेटर देन 0, तो मतलब जो P2 आया दैट इज स्लाइटली मोर देन 5 बार से तो ज़्यादा होगा ना। सो बेसिकली जब हम आंसर दैट विल बी जो P2 होगा दैट विल बी स्लाइटली मोर देन 5 बार। तो देखिए लेस देन ये गलत हो जाएगा, एग्जैक्टली 5 बार ये भी गलत हो जाएगा, कैन नॉट बी सर्टेन इन द एब्सेंस ऑफ वैल्यू ऑफ ए, नहीं देखो ये ऑप्शन इज दिस इज करेक्ट, इट विल बी स्लाइटली मोर देन 5 बार, ठीक है। दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। बता सकते हैं ना कि 5 बार से ज़्यादा होगा क्योंकि ए इसने बोला है पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ से हम ऑब्जर्व करके बहुत आसानी से आंसर हिट कर सकते हैं, तो आंसर विल बी बी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 प्लस ए बाई 4 आया, ए इज पॉजिटिव, सो P2 विल बी ग्रेटर देन 5 बार। सो आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, दिस इज बेसिकली गेट 2009 प्रॉब्लम। In this GATE 2009 problem, the question here is if a closed system is undergoing a irreversible process, the entropy of system will be. So देखिए entropy change का जो फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं, the entropy change that will be of a system, किसी सिस्टम का entropy change हम निकालेंगे, so that we discuss about S generation plus dq by t. This is the method, this is the mathematical formula with which we calculate the entropy change of a system. अब देखिए ये जो S generation हम लेते हैं, this is basically entropy चेंज ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। देखिए एंट्रोपी चेंज जो हो सकता है वो दो तरीके से हो सकता है। एंट्रोपी चेंज जो होगा सिस्टम का दैट मे बी द एंट्रोपी चेंज ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी की वजह से हो सकता है, या फिर द एंट्रोपी चेंज हो सकता है ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरेक्शन, ओके। अब इन्होंने बोला था वी आर हैविंग अ क्लॉज सिस्टम, ओके। क्वेश्चन में आपको मेंशन है, देखिए इफ अ क्लॉज सिस्टम इज अंडरगोइंग अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो क्लॉज सिस्टम मेंशन है। तो क्लॉज सिस्टम में देखिए जो एक्सटर्नल इंटरेक्शन होता है वो वर्क ट्रांसफ़र होता है और हीट ट्रांसफ़र होता है, और वर्क कुछ एंट्रोपी लेके नहीं जाता है, ओके। और दूसरा इरिवर्सिबल है, तो इंटरनली इरिवर्सिबिलिटी की वजह से एंट्रोपी जनरेट होगा। सो ऊपर फॉर्मूला जो है दैट इज एस जनरेशन प्लस dq बाई टी, ये आ जाएगा। अब देखिए अब इस प्रोसेस में एस जनरेशन तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ऐसा हो सकता है कि इसको dq बाई टी बैलेंस कर दे नेगेटिव में, ये नेगेटिव हो सकता है dq बाई टी, और ये आपस में कैंसिल होकर 0 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि dq बाई टी बेसिकली ज़्यादा नेगेटिव हो कंपैरेटिव टू जितना एस जनरेशन बढ़ा हो, तो ये एंट्रोपी चेंज सिस्टम का नेगेटिव भी हो सकता है। एस जनरेशन ज़्यादा बढ़ गया हो और जो हीट रिजेक्ट हुआ वो कम हो, तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है। तो सिस्टम का जो एंट्रोपी चेंज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। देखो ना ये जो टर्म है dq बाई टी, दिस टर्म मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, ओके। हीट ऐड करेंगे पॉजिटिव होगा सिस्टम में, रिजेक्ट करवा देंगे नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल होकर 0 भी ला सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आपस में नेगेटिव भी आ सकता है, और पॉजिटिव 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 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं कुछ भी एंट्रोपी चेंज हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव और 0। तो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए जो ऑप्शन हमें गिवन थे कि मस्ट इंक्रीज, नहीं पॉसिबल नहीं है, मस्ट इंक्रीज इट इज़ रॉन्ग, मस्ट वाला तो ऑब्वियसली गलत ही है। ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट ये भी गलत है, ऑलवेज मस्ट ये भी गलत है। कैन इंक्रीज कैन डिक्रीज मे रिमेन कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स आपस में पॉजिटिव नेगेटिव के साथ खेलना है, ठीक है। अगला हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट द क्वेश्चन इज इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। बेसिकली द हीट एंड वर्क आर व्हाट, हीट एंड वर्क कैसी क्वांटिटीज हैं, ये पाथ फंक्शंस है बेसिकली, हमें पता है। इन्होंने बोला है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, सो देखिए प्रॉपर्टीज क्या होता है बेसिकली पॉइंट फंक्शंस होते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज नहीं, ये भी प्रॉपर्टी नहीं है। जो हीट और वर्क बेसिकली है दे आर नॉट प्रॉपर्टीज, दे आर नॉट पॉइंट फंक्शंस, ठीक है, ये पाथ फंक्शंस होते हैं। देखिए हीट और वर्क के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं तो दे बोथ आर बेसिकली पाथ फंक्शंस एंड दे आर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। पाथ फंक्शंस होते हैं ये, मतलब क्या है कि जब हम यहाँ पे पीवी ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूँ तो इसमें इट डिपेंड करेगा कि किस पाथ से हम इस इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे पहुँचे हैं, ठीक है। सो जब हम इसी इनिशियल और इसी फाइनल स्टेट पर पहुँचे हैं अलोंग दिस पाथ,
तो हमारे पास वर्क विल बी डिफरेंट। सो दोनों पाथ से हम पहुंचे तो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे सेम है, लेकिन वर्क दोनों में डिफरेंट होगा क्योंकि एरिया अंडर द पीवी कर्व विल बी डिफरेंट। ओके, बेसिकली हीट इज अगेन अ पाथ फंक्शन। इसके अलावा क्या होता है, देखिए दीज आर बेसिकली एनर्जी इन ट्रांजिट। एनर्जी इन ट्रांजिट मतलब क्या है कि जब ये बाउंड्री फिनोमेना है, हीट एंड वर्क आर बेसिकली बाउंड्री फिनोमेना। मतलब क्या है कि हीट और वर्क, हम ये नहीं बोलेंगे कि हीट स्टोर्ड बाय ए सिस्टम, नहीं, हम बोलेंगे कि इतना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हुआ है सिस्टम से। हीट स्टोर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, ये क्या है, बाउंड्री फंक्शंस होते हैं। These are boundary phenomena. Heat and work are basically what? These are boundary phenomena. Boundary phenomena. और हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि this much amount of heat is stored by the system. ये यदि मैं कंसिडर करता हूँ this is a closed system, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि this Q amount of heat is stored by the system. नहीं, ऐसे बोलते हैं कि this is Q amount is heat transfer across the boundary. ओके, सो हीट ट्रांसफर बोलेंगे, ना कि हीट स्टोर्ड बोलेंगे। क्यों? कि हीट स्टोर क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक प्रॉपर्टी नहीं है, इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी। हम बोलते हैं कि दिस क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज ट्रांसफर्ड अक्रॉस द बाउंड्री। सेम हम वर्क को कब मानेंगे कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन इट क्रॉस द बाउंड्री, डब्ल्यू। ठीक है, सो हीट और वर्क दोनों क्या है, बाउंड्री फिनोमेना है। हीट हम तभी बोलेंगे कि सिस्टम में एंटर हुआ है व्हेन इट विल क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। इट ओके, so they are boundary phenomena, they are energy in transit, they are path functions. okay, so ये कुछ important point है heat और work के बारे में। next देखिए, which of the following is true with respect to heat and work? they are boundary phenomena। देखिए हमने डिस्कस किया है, हम boundary phenomena है, ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम है, इसमें हम तभी बोलेंगे कि हीट ट्रांसफर हुआ है, तभी इस बाउंड्री को क्रॉस करके जाएगा। ठीक है, जब इस सिस्टम की बाउंड्री को ये हीट क्रॉस करके जाएगा, देन आई एम सेइंग कि हीट इज रेडी टू द सिस्टम। देयर डिपेंड्स इट्स बाउंड्री फिनोमेना, दे आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। नहीं, गलत है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब होता है उस प्रॉपर्टी का साइक्लिक इंटीग्रल शुड बी जीरो। साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, क्लोज लूप में हम उसको इंटीग्रेट करेंगे उस प्रॉपर्टी का, तो साइक्लिक इंटीग्रल शुड बी जीरो। बट जस्ट इन केस ऑफ वर्क एंड हीट, दे आर पाथ फंक्शंस। ओके, सो पाथ पे डिपेंड करते हैं, वो ये नहीं डिपेंड करते कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है तो साइक्लिक इंटीग्रल जीरो हो जाएगा, नहीं, वो प्रॉपर्टीज का होता है। तो जब ये वॉल्यूम लेता हूँ, जब मान लो कि मैं पीवी ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, और जब मैं एक स्टेट से वापस उसी स्टेट पर पहुँच जाता हूँ, तो बेसिकली देखो वॉल्यूम सेम हो जाएगा मेरा। यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है, मान लो दिस सिस्टम इज बेसिकली एट स्टेट 1 हियर, यहाँ है। अब कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस हुआ और सिस्टम हमारा उसी थर्मोडायनेमिक स्टेट पर पहुँच चुका है, तो वॉल्यूम चेंज कितना होगा? जीरो। क्यों? वॉल्यूम एक प्रॉपर्टी है। तो जब प्रॉपर्टी जो भी होती हैं, उनका साइक्लिक प्रोसेस में जो चेंज होता है वो जीरो होता है, लेकिन जो वर्क होगा और जो हीट है, दे आर पाथ फंक्शंस, दे आर नॉट प्रॉपर्टीज। सो एज वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शंस, आर पाथ फंक्शंस, तो ये जब पाथ फंक्शंस हैं, इनकी वजह से जो साइक्लिक इंटीग्रल होता है डेल डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, एज वेल एज साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जब साइक्लिक इंटीग्रल किसी प्रॉपर्टी का जीरो नहीं होगा, तो उनको हम बोलते हैं, इस हीट और वर्क का बेसिकली साइक्लिक इंटीग्रल जीरो नहीं है, तो ये बेसिकली इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होंगे। सो सच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। ओके, और जैसे यहाँ पे वॉल्यूम है, इसका साइक्लिक इंटीग्रल जीरो है, दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एग्जैक्ट डिफरेंशियल मतलब साइक्लिक इंटीग्रल जीरो होता है, इनएग्जैक्ट मतलब जीरो नहीं होगा। दे आर पाथ फंक्शन, दिस इज करेक्ट। तो देखो पहला ऑप्शन करेक्ट है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होते, तो ये गलत है। इसने क्या पूछा है? ट्रू पूछा है, ये ध्यान रखना है। इट इज वी हैव टू फाइंड आउट द ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो बाउंड्री फिनोमेना ये सही है, पाथ फंक्शन ये सही है, तो 1 and 3 आर करेक्ट। सो देखो 1 and 2 ये गलत हो जाएगा, 1 and 3 दिस इज करेक्ट। ओके, सो बी ऑप्शन इज आवर आंसर। ठीक है, क्योंकि 2 तो नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली। इन दिस क्वेश्चन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ एयर इन अ क्लोज्ड वेसल, तो बेसिकली एयर वी आर अज्यूमिंग एन आइडियल गैस, ठीक है, अज्यूम टू बी एन आइडियल गैस, is 2.87 meter cube
and 300 Kelvin respectively. The gauge pressure indicated by manometer fitted to the wall of the vessel is 0.5 bar. तो गेज प्रेशर गिवन है, ध्यान दीजिए यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट प्रेशर गिवन नहीं है, ये गेज प्रेशर हमें गिवन है. इफ द गैस कांस्टेंट ऑफ द एयर इज 287 जूल पर केजी केल्विन, ये जूल पर केजी केल्विन में गिवन है, ठीक है, यूनिट्स हमें ध्यान रखना है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार गिवन है, मास ऑफ एयर पूछा है, तो हम आइडियल गैस इक्वेशन बेसिकली अप्लाई करते हैं, पीवी इक्वल टू एमआरटी. अब यहाँ पे जब हम इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो जो प्रेशर होना चाहिए ये एब्सोल्यूट प्रेशर होना चाहिए, एब्सोल्यूट प्रेशर होना चाहिए. तो इन्होंने बोला कि गेज प्रेशर जो गैस का है वो गिवन है 0.5 बार और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 बार है. देखिए पी एब्सोल्यूट जो होता है दैट इज नथिंग बट पी गेज प्लस पी एटीएम, एटमॉस्फेरिक ऐड कर देंगे तो पी गेज कितना गिवन है 0.5 प्लस एटमॉस्फेरिक 1, तो एब्सोल्यूट जो प्रेशर होगा दैट इज 1.5 बार. तो हमें देखो प्रेशर पता चल गया एब्सोल्यूट प्रेशर, लेकिन ये बार में हमें पता चला है. ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है. तो जो एब्सोल्यूट प्रेशर इज नथिंग बट 1.5 इंटू 10⁵ इंटू वॉल्यूम इज 2.87, दिस इज इक्वल टू m इंटू आर इंटू टी. मास हमें एयर का बताना है कि कितना है, r इज 287 जूल पर केजी केल्विन, 287 इंटू टेम्परेचर इज बेसिकली 300 केल्विन. ओके, टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. ओके, तो देखिए यहाँ पे इफ आई एम गोइंग टू सॉल्व 2.87 इसको कैंसिल करता हूँ तो इट विल बी 100. सो 0000 यहाँ पे 10 बचेगा, ठीक है. तो मास जो आएगा दैट इज नथिंग बट 15/3, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 5 kg. अब हमें यूनिट्स का ध्यान रखना है इसमें. देखिए यूनिट्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यूनिट्स बैलेंस होना चाहिए, ठीक है. यहाँ पे देखिए जो प्रेशर हमने कंसीडर किया है ये पास्कल में लिया है, ठीक है, दिस इज इन पास्कल. ओके, और वॉल्यूम जो है ये मीटर क्यूब में है. मतलब क्या है, पास्कल इंटू मीटर क्यूब ये आ जाएगा जूल, और एम जो है ये केजी में है. देखिए एम इज इन केजी, आर जो है वो है जूल पर केजी केल्विन इंटू केल्विन. तो देखो केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, केजी से केजी, तो बचेगा जूल इक्वल टू जूल. तो हमारा डायमेंशनली जो इक्वेशन है दैट इज करेक्ट. तो यूनिट्स बैलेंस होना बहुत जरूरी है. आंसर विल बी 5 kg. ओके, आंसर सी इज करेक्ट. ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. दिस इज बेस्ड ऑन आइडियल गैस इक्वेशन. तो प्रेशर होना चाहिए वो एब्सोल्यूट होगा यहाँ पे. अब देखिए ये अगेन दिस इज ए गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन हीट एंड वर्क के बारे में डिस्कशन है और हमें मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है, ठीक है. मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन को करना है इसमें. तो ग्रुप 2 में मेंशन है कि व्हेन हीट इज एडेड टू दिस, व्हेन एडेड टू द सिस्टम, हीट भी और वर्क भी. तो जब हीट ऐड करेंगे हम सिस्टम में तो पॉजिटिव लेते हैं, साइन कन्वेंशन हम डिफाइन कर रखा है. वर्क एडेड टू द सिस्टम वी टेक नेगेटिव, क्योंकि हम वर्क प्रोड्यूस करता है जो सिस्टम उसको पॉजिटिव मानते हैं. तो वर्क ऐड करेंगे सिस्टम में तो नेगेटिव होगा. तो देखिए ई जो होगा उसके साथ जी आएगा, एफ के साथ जो होगा वो एच आएगा. तो देखिए ई के साथ जी, एफ के साथ एच आना चाहिए, ठीक है. तो ये नहीं आ रहा है, ये गलत है, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, ठीक है. हम अगले ऑप्शन पे चलते हैं. फिर ई के साथ जी, एफ के साथ एच, हाँ ये सही है, इतना पोर्शन इसका सही है, ठीक है. ई के साथ जी, एफ के साथ एच, इसमें भी नहीं है. ई के साथ जी, एफ के साथ एच, हाँ इसमें भी है. अब देखिए दूसरा है हीट इज इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा या वर्क इज इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल. ये हमें पता है कि हीट और वर्क बोथ आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल. तो ई और एफ दोनों के साथ जे आना चाहिए. लेकिन देखो इसमें ई के साथ दूसरा आया है आई, मतलब ये कह रहा है कि जो हीट है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है. तो देखो ये भी गलत हो गए. तो 3 ऑप्शन हमने कैंसिल कर दिए. इसमें देखो ये नहीं हो सकता. अब हीट के साथ इन एग्जैक्ट आना चाहिए, तो मतलब ई के साथ जे आना चाहिए. ई के साथ इसने आई लिखा है, ये भी गलत है. तो ये 3 गलत है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, लास्ट वाला. तो हमें पता होना चाहिए कि जो हीट और वर्क है उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि वो पाथ फंक्शन होते हैं, वो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं. हीट ऐड करते हैं तो पॉजिटिव होगा, वर्क ऐड करते हैं तो नेगेटिव होगा. तो ये बेसिक क्वेश्चन और दोनों बाउंड्री फिनोमिनाज हैं. ओके, सो बेसिकली हम ऐसे एलिमिनेट करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है. तो देखिए इजी प्रॉब्लम था, और वैसे हम हीट और वर्क ट्रांसफर के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कशन भी करेंगे तो वहाँ और भी क्लैरिटी हो जाएगी. तो अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होंगी, जो भी हम मॉर्निंग में जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम इवनिंग में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. और जो भी आपका डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स अ लॉट. बाय.